अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 78 से 82 तक सॉल्व करेंगे। अगेन एरिया फाइंड करना है दो कर्व्स के दरमियान। दिस इज़ द फॉर्मूला, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, और ए से बी तक हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह अगर आपके फंक्शंस एक्स की बजाय वाई में आ जाते हैं तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि आप लिमिट्स भी फिर वाई के अकॉर्डिंगली लेंगे। पहले बता चुका हूँ काफ़ी मरतबा। सो क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए। बाय द वे इसमें वाई के लिहाज से फंक्शंस गिवन है। स्टेटमेंट अगर रीड करेंगे तो दिस इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बाय दिस वाई एक्सिस, बिलो बाय द कर्व एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट वाई, ये जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रही है। एंड इसी तरीके से उसके बाद फिर हमारे पास above left by the curve x minus y minus 1 whole square this one, और इसी तरीके से राइट साइड से अगर आप देखें तो ये 3 माइनस वाई, ये स्ट्रेट लाइन जो आपको नजर आ रही है। तो बाय द वे ये एरिया वैसे भी शेडेड है दिस वन, तो ये एरिया हमें मालूम करना है। फंक्शंस आपके तमाम y में गिवन है, यानी x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे जो पहला काम हम किया करते हैं दैट इज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, तो आपने बेसिकली जीरो से शुरू करना है और इस पॉइंट तक जाना है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये मालूम करने के लिए वैसे तो गिवन है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको फाइंड करें। कैसे करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रही है y माइनस 1 होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ है ये स्ट्रेट लाइन दैट इज 3 माइनस वाई। तो यू कैन राइट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन y माइनस 1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब इन दोनों टर्म्स को भी आप जरा लेफ्ट पे ले आए तो ये बन जाएगा माइनस का y है, यहाँ आके प्लस का y हो जाएगा, प्लस y माइनस 2y, ये माइनस का y बचेगा बस। दिस इज 3 एंड दिस इज 1, 1 माइनस 3 होगा माइनस का 2। y की वैल्यूज चाहिए तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी मिडल टर्म ब्रेक कीजिए। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इट वुड बी y प्लस 1 अलॉन्ग विद y माइनस 2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज होंगी इसकी। y की एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 1 और दूसरा आ जाएगा प्लस का 2। बट अगर आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से रीड करें तो हमें गिवन है आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y सब पॉजिटिव होते हैं, तो आप इस वाली को निगलेक्ट कर देंगे। सो वी ओनली नीड y इज इक्वल टू 2। बाय द वे यहाँ पर लिखा भी हुआ है दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, यहाँ पर y की वैल्यू 2 है। जबकि दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए आपको कंपेयर करना है 2 स्क्वायर रूट y और साथ में फिर से 3y, sorry 3 minus y. So you can write similarly the other point of intersection is, या limits of integration लिख लें, it would be 3 minus y is equal to 2 times square root y। अब मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर है कि आप दोनों तरफ सबसे पहले स्केयर अप्लाई करें, जिससे आपका राइट साइड पे स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6y प्लस वाई स्केयर, ये वही फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्केयर वाला। और इसकी राइट साइड पे 2 का स्केयर इज 4 और स्केयर रूट y का स्केयर इज अगेन y आ जाएगा। इसको आप लेफ्ट पे ले आएंगे तो ये माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस 6y ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ये माइनस का 10y बन जाएगा। y स्केयर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन अगर आप देखें तो ये बनेगी माइनस 1 माइनस 9, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 9 मल्टीप्लाई y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको जब आप सेपरेटली 0 रखेंगे तो y की एक वैल्यू 9 आ जाएगी और दूसरी 1 आ जाएगी। अब वापस से ऊपर आ जाए जरा, आप देख सकते हैं कि 9 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप अगर इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं 9 यहाँ पर, तो इसकी ये देखें ना, चले मैं कर देता हूँ जल्दी से ज़रा। यहाँ पर 9 लगाएंगे तो इसकी लेफ्ट साइड माइनस 6 बन जाएगी, राइट साइड पे 9 लगाएंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज नॉट इक्वल। तो इसको हम फिर इग्नोर कर सकते हैं।
ठीक है, ये वाली वैल्यू है इसको हम इग्नोर करेंगे। द ओनली वैल्यू विल बी देन 1। अब हमें इसकी दोनों लिमिट्स मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि y के कोरस्पॉन्डिंगली करना है ना, तो इसके दो हिस्से में कर देता हूँ। ये दो पार्ट्स हैं। पहले आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करेंगे इस हिस्से के अंदर, और फिर 1 से लेकर 2 तक करेंगे। 0 से 1 तक अपर फंक्शन होगा ये वाला, मतलब ये जो कर्व है 2 स्क्वायर रूट y, और लोअर फंक्शन होगा दिस लाइन विच इज 0 बेसिकली। ठीक है, तो चलें इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पहले 1 तक करना है। अपर फंक्शन में बता चुका हूं, दिस इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट y, यस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट y माइनस 0 dy, एंड सिमिलरली द नेक्स्ट वन फ्रॉम 1 to 2, इस दौरान जो आपके पास अपर फंक्शन होगा इट वुड बी दिस स्ट्रेट लाइन विच इज 3 माइनस y, और लोअर वाला दिस कर्व विच इज y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो वी कैन राइट 3 माइनस y माइनस लोअर फंक्शन आपके पास इसमें था y माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड देन अलोंग विद dy। ओके, फर्दर यहाँ से 2 कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट y की जगह हम y रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2 लिख लेंगे 0 से 1 तक dy। सिमिलरली यहाँ पर आप पहले ज़रा स्क्वायर ओपन कर लें, y माइनस 1 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एंड देन अलोंग विद dy। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, y टू द पावर 1/2 है, इसकी इंटीग्रेशन होगी हमारे पास, पावर में एक ऐड करेंगे 1/2 में, वो 3/2 बन जाएगा, इसी से डिवाइड भी कर दें, और इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक। फिलहाल इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, मैं थोड़ा डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले है 3 में से ये 1 माइनस करेंगे ना, माइनस का 1 तो ये 2 बन जाएगा। उसके बाद ये माइनस y है, दिस माइनस प्लस y बन जाएगा, 2y माइनस वाई इट वुड बी प्लस y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 प्लस y माइनस वाई स्क्वायर अलॉन्ग विद dy। लिमिट्स हैं इसकी 1 से लेकर 2 तक। अच्छा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, ओके लिख सकते नहीं है, लिखेंगे 1 से 2 तक है। अच्छा जी, मजीद इस 2 को ऊपर ले जाएं, मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो इट बिकम्स देन 4/3 y रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2, 0 से 1 है। अब इसकी भी इंटीग्रेशन कर दें, 2y, सिमिलरली y स्क्वायर ओवर 2, फिर y स्क्वायर है तो ये बन जाएगा क्यूब ओवर 3, और लिमिट्स हैं 1 से 2 तक। यहाँ पर सबसे पहले लिमिट्स लगा लें, तो ये बन जाएगा 4/3, 1 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2 माइनस 0 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2। सिमिलरली अपर लिमिट इज 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2 क्यूब ओवर 3। इसी तरीके से लोअर लिमिट इज 1, सो 2 टाइम्स 1 प्लस 1 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 क्यूब ओवर 3, 1 क्यूब ओवर 3। तो यहाँ से 1 माइनस 0 खत्म हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद 4/3 ओनली। दिस इज 4, 2 का स्क्वायर है, ये नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 क्यूब हमारे पास होता है जी 8/3। इसी तरीके से नेक्स्ट माइनस को मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस 1/2 एंड देन माइनस 1/8। लीजिए जी, यस दिस इज माइनस 1/8। वेल, सो सबसे पहले तो ये 2 और माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरीके से अब आपके पास डिनोमिनेटर में है 8, ओके एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर में 8 नहीं है, सॉरी 3 है। एक काम कीजिए, ये देखें ये 4/3 है और ये 8/3 है। ठीक है, जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो ये 4 माइनस 8 आ जाएगा, विच इज़ सिंपली माइनस 4/3, राइट। उसके बाद प्लस का 4 माइनस 1/2। ये 8 कहाँ से आ गया, दिस इज़ नॉट 8, दिस इज़ 3, सॉरी लिखने में मसला हो गया था, एक मिनट इसको दोबारा लिख लेते हैं। दिस इज y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 1 क्यूब ओवर 3, और यहाँ पर ये भी 1/3 आ जाएगा। बल्कि अब हम फिर क्या करेंगे, इसको भी साथ में लगा लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा लिख लेते हैं, सॉरी
तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली टर्म में हमारे पास जहाँ जहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है उनके न्यूमिनेटर को वैसे ही हम ऐड कर लेंगे। तो ये देखें ना 4 माइनस 8 और फिर माइनस का 1, तो ये -5/3 बन जाएगा, +4 -1/2, दैट्स इट। अब 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास होता है, हम जानते हैं इट इज 6, ठीक है। और न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी -10, क्योंकि 2 × -5 करेंगे, 6 × 4 इज 24, और उसके साथ में ये आपके पास बनेगा 2 × 3 है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 × 1 इज अगेन 3, 24 -10 -3, आई थिंक इट इज देन 11, ठीक है। सो दिस इज द आंसर 11/6। ओके, सो एक मिनट, इसको ज़रा हम थोड़ा सा दोबारा देख लें। आई थिंक कहीं पर हमने प्लस माइनस की कोई, मुझे लग रहा है शायद मिस्टेक की है, एक मरतबा फिर से देख लेते हैं। तो ये पहले 0 से 1 था, उसके बाद 1 से 2 किया जब हमने, सो इट इज़ देन 3 - 1, बिल्कुल ठीक है, ये 2 आ गया। उसके बाद -y अलॉन्ग विद +2y, +y है, -y² है, सो 2y + y² over 2 and then y³ over 3, upper limit is 2, 2² over 2 and then 2³ over 3, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर -2 + 1/2 -1³ over 3, बिल्कुल यहाँ तक भी ठीक है। 4/3 + 4 + 2 -8 over 3 -2 -1/2, और ये प्लस का 1/3 है। यस, दिस इज प्रॉब्लम बेसिकली, ये है प्लस का 1/3 एग्जैक्टली। तो अब होगा ये, जब आपके पास ये होगा प्लस का 1/3 तो फ़र्क ये आएगा कि ये -5 नहीं होगा, फिर 4 -8 क्या बना, -4, जब आप इसमें ऐड करेंगे 1 तो ये -3 आ जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी -3। तो आगे वाला काम जो है ना वो हम दोबारा करते हैं, बस प्लस माइनस में थोड़ा सा आपने भी केयरफुल रहना है। इसको दोबारा देख लें, नीचे 3 है ना, तो ऊपर न्यूमिनेटर को आपने वैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 - 8 होता है -4, +1 करेंगे तो वो -3 बनेगा, विच इज़ बेसिकली -1 + 4 -1/2। 4 - 1 हम जानते हैं इट इज़ 3 -1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 × 3 6, 6 -1/2, and finally A will be then 5/2। yes, this is right answer, 5/2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाएं। स्टेटमेंट को अगर आप रीड करेंगे तो ये गिवन है कि फिगर शोज अ ट्राइंगल AOC विच इज इंस्क्राइब्ड इन द रीजन कट फ्रॉम द पैराबोला। तो ये पैराबोला के अंदर एक ट्राइंगल आ रही है, ठीक है। पैराबोला है y = x², और एक अपर लाइन भी गिवन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। बेसिकली ये पॉइंट आपके पास है A², तो ये लाइन भी फिर जारी बात है y = A² होगी। हमें करना ये है, लिमिट मालूम करनी है इसकी, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ पैराबोलिक रीजन एज ए अप्रोचेस 0। बेसिकली हमें इन दोनों की रेशो मालूम करनी है। एक तो इस ओवरऑल हमारे पास जो पैराबोला है, इस लाइन के अंदर अंदर इसका एरिया मालूम करेंगे पहले, फिर ट्राइंगल का एरिया मालूम करेंगे। तो चले हम दोनों काम साइड बाय साइड करते हैं। स्टार्ट विद फाइंडिंग एरिया बिटवीन पैराबोला, लेट्स से एरिया बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन y = A²। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, 0 से लेकर इंटीग्रेट करेंगे आप इसको। बेसिकली इसके दो पार्ट्स होंगे, -a से 0 और फिर 0 से a, ठीक है ना। अपर फंक्शन होगा A², लोअर फंक्शन में ये कर्व आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये चूंकि सिमेट्रिक फंक्शन है, y एक्सिस के अलोंग इवन फंक्शन है, तो आप इसका एक हिस्सा लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अमूमन ये होता है कि हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं 0 से a, तो 2 × 0 से लेकर a तक। अपर फंक्शन हमारे पास है y = A², लोअर फंक्शन है दिस पैराबोला
जो कि एक्स स्क्वायर है, सॉरी इट इज एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए स्क्वायर बीइंग अ कांस्टेंट, इसका हमारे पास इंटेग्रल जो है वो साथ में जस्ट वेरिएबल आ जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, और एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी दैट इज हम जानते हैं पावर में क्या ऐड करें, उसी से डिवाइड कर दें, एंड देन 0 से लेकर ए तक। सो लिमिट्स लगाएंगे, ए में बेसिकली एक्स में अपर लिमिट इज ए माइनस ए क्यूब ओवर 3, लोअर लिमिट इज 0, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 क्यूब ओवर 3। तो बेसिकली ये दोनों टर्म 0 हो रही हैं, ठीक है। So we are left with 2 times a cube minus a cube over 3, ठीक है। अब इसको जब आप अंदर एलसीएम लेंगे तो 3 is the LCM and then we have 3a cube minus a cube, right? 3 को मल्टीप्लाई कराएं a क्यूब से तो ये 3 minus 1 है, 3 minus 1 is basically 2, ये आ जाएगा 2 multiply 2a cube divided by 3, and now 2 times 2 is 4, so it will be 4a cube divided by 3। तो ये एरिया है पैराबोला का, ठीक है, between the line y is equal to a square and the parabola। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं, उसके लिए ट्राइंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं। लेट मी राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC which is given AOC, ये आपके पास बराबर होगा, it will be equals to then 1/2 और उसके साथ हाइट मल्टीप्लाई इट्स विड्थ। तो अब देखें इसकी हाइट क्या है, हाइट 0 से लेकर a स्क्वायर तक है ना, y एक्सिस के लोगे a स्क्वायर है, और विड्थ माइनस a से लेकर a तक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2a, बेसिकली ये माइनस a से 0 और फिर 0 से है, इट इज एक्चुअली 2a। हाइट इज a स्क्वायर, जबकि अगर हम विड्थ की बात करें तो दैट इज 2a, ठीक है। अब इधर आप 2 और 2 को कैंसिल करेंगे, a स्क्वायर मल्टीप्लाई a, ये आपके पास a क्यूब बन जाएगा। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। फाइनली अब हमें लिमिट मालूम करनी है, सो यू कैन राइट लिमिट ऑफ रेशो, limit of ratio, right? तो as a approaches 0, ये भी साथ में गिवन है, so limit as a approaches 0, ठीक है। जारी बात हम राइट साइड से जाएंगे 0 की तरफ, क्योंकि a जो है वो रीजन के राइट साइड पे है, तो 0 को अप्रोच करना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पैराबोला विच इज 4a क्यूब ओवर 3। तो खैर ये दोनों यहीं से कैंसिल हो रहे हैं, अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा लिमिट a अप्रोचेस 0 एंड देन 3 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 3/4 विच इज़ अ कांस्टेंट, सो इसका आंसर भी 3/4 आ जाएगा। तो दिस इज द रेशो, और आप देख सकते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ a है, इसमें कहीं पर a नहीं आ रहा, a पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो दिस फिक्स नंबर इज बेसिकली रेशो, दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 में अगर आपके स्टेटमेंट को रीड करें तो वी हैव गिवन सपोज एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द ग्राफ ऑफ अ पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन f एंड x एक्सिस फ्रॉम a to b इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, एरिया को a से रिप्रेजेंट करते हैं, a से लेकर है b तक, और ये बेसिकली है बिटवीन द ग्राफ ऑफ अ पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड x एक्सिस, f of x माइनस 0 होगा बेसिकली ये, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 0, तो 0 को हम इग्नोर भी बाय द वे कर सकते हैं। dx दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। हमें एरिया मालूम करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और 2f ऑफ एक्स के दरमियान। सो रिक्वायर्ड एरिया जो आपके पास होगा दैट विल बी a से लेकर b तक, a से लेकर b तक 2f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स dx। सबसे पहले आप इंटेग्रल को दोनों के लिए सेपरेट कर सकते हैं, a से b
2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए से बी अगेन एंड नाउ अगेन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दिस 2 इज अ कांस्टेंट, इसको आप बाहर लिख सकते हैं। एंड नाउ वी हैव ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, नेक्स्ट वाले इंटेग्रल को भी जरा सॉरी, नेक्स्ट वाले इंटेग्रल को भी जरा 1 मिनट के लिए वैसे ही लिख लें। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, उसने ऑलरेडी बता रखा है कि दिस इज 4, तो हमें इस इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी जगह 4 लगा सकते हैं। 2 टाइम्स 4 माइनस 4 एंड अल्टीमेटली इसका आंसर भी 4 ही आ जाएगा। 8 माइनस 4 इज अगेन 4। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में हमारे पास वी हैव बेसिकली गिवन, ओके सो मैं 1 मिनट दीजिए, इस फिगर को भी इसके साथ ही ले चलता हूँ, ओके इसकी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है हमें। सो अब अगर आप इस स्टेटमेंट को रीड करें, सॉरी 1 मिनट ज़रा बस, तो अब ज़रा गिवन स्टेटमेंट पे आ जाएं। तो आपके पास गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेग्रल्स इफ ईदर कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है दोनों तरफ वाला। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि आपके पास 2 इंटेग्रल्स गिवन है ए और बी, इनमें से कौन सा वाला इस शेडेड रीजन का एरिया मालूम कर रहा है, राइट। और अगर कोई भी नहीं कर रहा तो फिर आप बताएं कैसे फाइंड करेंगे। प्रॉब्लम इसमें ये है, मेन प्रॉब्लम, दोनों में उसने -1 से 1 तक वैल्यूएट किया हुआ है, विच इज बेसिकली फाइन। -1 से 1 तक ही है ये दोनों, इसकी यानी एक्स वैल्यूज यही हैं। बट मसला ये है कि 0 पर जाकर आपके फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। मसलन 0 से अगर आप लेफ्ट पे देखें तो -x वाला अपर फंक्शन था, x लोअर था, और 0 के राइट पे x अपर बन गया, -x लोअर बन गया। उसने ओवरऑल एक ही लिया हुआ है, मतलब अगर उसने x माइनस x लिया है तो ये ओवरऑल लिया हुआ है, अगर -x लिया है तो ये भी ओवरऑल लिया है, तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं फाइंड करना, बल्कि शेडेड रीजन का एरिया मालूम करने के लिए इसके 2 सेपरेट पीसेस करेंगे, -1 से लेकर 0 तक। और आप देख सकते हैं इस दौरान आपका फंक्शन -x जो है वो अपर फंक्शन है और x लोअर फंक्शन है, dx। इसी तरीके से नेक्स्ट इंटरवल होगा 0 से 1 और राइट साइड वाला बेसिकली, इसमें आपके पास ये देखें ना ऑरेंज वाला, विच इज x अपर है और -x लोअर है, ये -x लाइन है, तो इसमें से माइनस करेंगे -x। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होगा, कर भी सकते हैं इसको, जल्दी से देख लेते हैं। -1 से 0 -2x, इसी तरीके से फिर आपके पास है x प्लस x, ये 2x आ जाएगा, दोनों तरफ से ये जरा 2 बाहर निकालें, x की इंटीग्रेशन होगी x²/2, -1 से 0 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन फिर से x²/2, लिमिट्स हैं इसकी 0 से 1, 2 और 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दें जरा। अब आप लिमिट लगा लें, तो इट विल बी 0² -1 का स्केयर प्लस x² में अपर लिमिट लगाएंगे 1² -0², तो अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये -1 का स्केयर भी +1 होता है, एंड दिस इज अगेन +1, तो द आंसर विल बी देन 2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इस शेडेड रीजन का एरिया बेसिकली 2 आ रहा है दोनों तरफ वाला। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी। कुछ क्वेश्चंस हैं आगे, अगर आप कहेंगे तो वो भी कर लेंगे, बट मेरी तरफ से ये एंड है। खैर, तो आखिरी सवाल में पूछ रहा है कि ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है ना, ये ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है, या कभी भी ट्रू नहीं है, इनमें से आपने रीजन बतानी है। वो कहना चाह रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस f and g and the vertical line x is equal to a and x is equal to b, राइट। बल्कि मैं इसको ना स्केच भी करता हूँ साथ में। फॉर एग्जांपल ये है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मैं 2 फंक्शंस रैंडमली यहाँ से ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये f है और ये g में ले रहा हूँ, बल्कि 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, ये येलो कलर में g है, ठीक है। और ये जो 2 वर्टिकल लाइंस कह रहे हैं ना, ये वर्टिकल लाइंस भी हम लगा लेते हैं। लेट्स से this line is x is equal to a and this line is x is equal to b, इसको हम a कह देते हैं, this one is b, ग्रीन वाला हम कह देते हैं f फंक्शन है और येलो वाला g कह देते हैं।
वो कह रहा है कि इसका एरिया आप इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे हमेशा। क्या ये बात ट्रू है? इसका आंसर ये है कि ये बात समटाइम्स ट्रू है, राइट, नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, दिस इज द रीजन, ओह सॉरी, दिस इज द आंसर, इट इज समटाइम्स ट्रू। क्यों समटाइम्स? रीजन देनी है उसकी। वजह यह है, उसने हमें यह नहीं बताया कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में से बड़ा फंक्शन कौन सा है। हो सकता है जी बड़ा हो, तो फिर तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं ना करेंगे। स्टैंडर्ड वे तो यही है कि आप बड़ा फंक्शन पहले रखें नेगेटिव साइन से बचने के लिए। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यस इट इज ट्रू, इट्स ट्रू फॉर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यस, इस कंडीशन में बिल्कुल ये ट्रू है, बट चूंकि हमें गिवन नहीं है ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन, इस वजह से हम इसको ऑलवेज ट्रू नहीं कह सकते। ठीक है, बाकी आपने अपनी वर्डिंग में आगे लिख देना है। अगर तो एफ फंक्शन का ग्राफ बड़ा है, जो कि ये मैं लिख चुका हूँ जी से, तो फिर ट्रू है। इन केस अगर एफ फंक्शन नीचे आ रहा है तो फिर ये ट्रू नहीं है, देयर इज अ नेगेटिव साइन देन। मिसाल के तौर पर अगर एफ लेट से बड़ा है और आप इसको ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के साथ, सॉरी जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के साथ, तो ये एक नेगेटिव आंसर देगा। नेगेटिव लेट से सम नंबर मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वजह है इसकी, इस वजह से हम इसको ट्रू नहीं कहेंगे, नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। तो दिस इज द, आई मीन मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे अपनी वर्डिंग में इसको जैसे आपको आसान लगता है लिखना। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज 5.6 भी ऑफ कोर्स। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।